नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली क्लास में न्याय के बारे में चर्चा की थी, जो एक अवधारणा रही है। उस न्याय विचारधारा के संबंध में हम लोगों ने प्राचीन समय के प्लेटो व अरस्तु महोदयों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि इन दोनों विद्वानों के न्याय के प्रति अपने क्या विचार थे और किस प्रकार से इन लोगों ने अपने समय में दिए गए न्याय संबंधी विचारों का उल्लंघन किया और उनको नहीं माना, मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, उनका खंडन किया और खुद के अपने नए विचार दिए। प्लेटो की विचारधारा हमने पढ़ी थी न्याय के संबंध में, और नेक्स्ट जो पीछे हमारी वीडियो निकली है, इस वीडियो के अंदर हमने अरस्तु के न्याय संबंधी विचार को जाना है। प्राचीन समय के अंदर जो विचार से संबंधित जो विचार चल रहे थे वो हमारे पूर्ण हो चुके हैं, और अब हम आगे मध्यकाल के अंदर न्याय की विचारधारा को देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकाल के अंदर हुआ क्या, चर्च व राज्य के मध्य एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे एक नवीन अवधारणा का जन्म हुआ। न्याय के संबंध में विचारों में परिवर्तन हुआ क्या, मध्यकाल के अंदर जब चर्च और राज्य के बीच में संघर्ष हुआ, तो उस स्थिति में कुछ लोग तो चर्च को ही न्याय मानते थे और कुछ लोग हैं वो राज्य को न्याय मानते थे। यानी दो विचारधारा हमारे सामने आई। एक तो न्याय का स्रोत चर्च है और दूसरे मानते थे न्याय का स्रोत राज्य है। चर्च को न्याय का स्रोत मानने वाले जो विचारक थे, जिनके अंदर हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो संत ऑगस्टाइन, पोप है, ग्लेलियस है, इन विद्वानों के द्वारा चर्च को ही न्याय का स्रोत माना गया। और उधर वहीं और दूसरी ओर जब हम देखते हैं, जो न्याय का स्रोत राज्य को समझते थे, इनमें जो प्रमुख विद्वान हैं, जैसे मैकियावली है, इसी प्रकार जैसे मार्लियो डी है और मार्सलियो है, पांडुआ ए दांते है, ये विद्वान हैं जो न्याय का स्रोत राज्य को मानते हैं। तो हम देखते हैं मध्यकाल की जो विचारधारा है। मध्यकाल, हम यूं कहें, मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में क्या हुआ, चर्च व पोप, चर्च व पोप के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष से एक नवीन अवधारणा आई, नवीन अवधारणा। इस अवधारणा के अंदर दो विचार निकले। क्या विचार निकले, कुछ व्यक्ति तो ये मानते थे कि न्याय का स्रोत क्या है, चर्च है। कुछ तो ये मानते थे न्याय का स्रोत क्या है, चर्च है, और कुछ लोग मानते थे न्याय का स्रोत राज्य है। कहने का भावार्थ ये है, कुछ लोग ये कहते थे भी जो चर्च में होता है, जो चर्च कहता है, जो चर्च की मान्यता है, वही क्या है, न्याय है। और कुछ व्यक्ति ये मानते थे भी राज्य ही न्याय का क्या है, स्रोत है। जो राज्य कहता है, राज्य के जो आदेश होते हैं, वही क्या है, न्याय है। अब न्याय का स्रोत चर्च को मानने वाले जो विद्वान हैं, इसके अंदर मुख्य है संत ऑगस्टाइन।
और जैसे गैलीलियस, इसी प्रकार से पांडुआ दांते, ये विद्वान है। और गैलीलियस, संत ऑगस्टाइन, गैलीलियस हो गया, और इसी के साथ में जैसे पोप है, पोप, ये जो तीन विद्वान जो मैंने आपको बताए हैं, ये न्याय का स्रोत किसको मानते हैं? चर्च को मानते हैं। और वहीं न्याय का स्रोत जो राज्य को मानते हैं उनमें है जैसे मैकियावली है। कौन सा? जैसे मैकियावली। इसी प्रकार मार्सी लियो, इसी प्रकार पांडुआ दांते। ये जो तीन विद्वान हैं, ये क्या करते हैं? न्याय का स्रोत किसको बताते हैं? राज्य को बताते हैं। तो चर्च व पोप के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है, और उसी के अंदर क्या होता है? न्याय का स्रोत किसको बताते हैं? चर्च को बताते हैं। पोप की अपनी अलग अवधारणा थी, गैलीलियस की अपनी अलग अवधारणा है, और संत थॉमस एक्विनास की अपनी अलग अवधारणा है। ऑगस्टाइन है, इसके अंदर अपने एक्विनास भी पढ़ेंगे। ये भी किसको मानता है? चर्च को न्याय का स्रोत मानता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम देखते हैं भी मध्य काल के अंदर कुछ लोग है वो चर्च को न्याय का स्रोत बताते हैं, और कुछ लोग है वो राज्य को न्याय का स्रोत बताते हैं। तो कुछ विद्वानों के द्वारा क्या दी गई थी? इनकी परिभाषा दी गई। जैसे संत ऑगस्टाइन के द्वारा, संत ऑगस्टाइन के द्वारा एक परिभाषा दी गई, किसमें? इनकी बुक है सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड। इस सिटी ऑफ गॉड के अंदर संत ऑगस्टाइन ने क्या कहा? भी जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। क्या कहा था? सिटी ऑफ गॉड में क्या कहा संत ऑगस्टाइन ने? भी जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन अपने इस परिभाषा के माध्यम से ये कहते हैं जिस राज्य में न्याय नहीं है, जिस राज्य में क्या नहीं है? न्याय नहीं है, वो राज्य क्या है? वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। उसमें ऐसे शातिर दिमाग के लोग होते हैं जो अपने अनुसार उस राज्य को चलाते हैं। शक्तिशाली का हिती न्याय बन जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर संत ऑगस्टाइन ने अपने सिटी ऑफ गॉड के अंदर ये कहा भी जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। उसमें चोर रहते हैं, उचक्के लोग रहते हैं, बदमाश लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का होता है वो राज्य। और संत ऑगस्टाइन ने ये कहा कि ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। क्या कहा था? ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। यानी संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय
राज्य तथा लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य या लौकिक राज्य आदि के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। यानी राज्य को ईश्वर के द्वारा स्थापित माना है और कहा जो राज्य है वो ईश्वर का बनाया हुआ है और राज्य को ईश्वर के भांति समझना चाहिए। जैसे ईश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं उसी प्रकार से जो राज्य है वो भी ईश्वर की देन है और उस ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अर्थात ये ऑगस्टाइन है, ये किसको महत्व देता है, ये चर्च को महत्व देता है, क्योंकि चर्च के लोग जो थे, जो चर्च को न्याय का स्रोत मानते थे, वो लोग राज्य को ईश्वर के द्वारा रचा हुआ मानते थे। तो ये जो अपने विचार है ये संत ऑगस्टाइन के द्वारा सिटी ऑफ गॉड में दिए गए। आपको याद रखना है सिटी ऑफ गॉड बुक किसकी है, संत ऑगस्टाइन की है। किसकी है, संत ऑगस्टाइन की है। और उसके अंतर्गत सिटी ऑफ गॉड के अंदर संत ऑगस्टाइन ने न्याय का स्रोत किसको बताया है, चर्च को बताया है और ईश्वरीय राज्य की क्या करता है, ये स्थापना करता है और कहता है जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य चोर उचक्कों की क्या है, खरीद फरोख्त है। ऐसा विचार दिया था संत ऑगस्टाइन के द्वारा। इसी समय इन्हीं के समकालीन एक विद्वान और है जिनका नाम है थॉमस एक्विनास, और ये क्या करते हैं, कानून व न्याय को संबंधित करते हुए, कानून व न्याय को संबंधित करते हुए ईश्वरीय राज्य की कल्पना करते हैं। संत थॉमस जो है, मैं संत थॉमस एक्विनास की बात कर रहा हूं, संत थॉमस एक्विनास। और संत थॉमस एक्विनास है ये कानून व न्याय से संबंधित करते हुए अपने विचार देते हैं। इन्होंने अपने राज्य को किससे संबंधित किया है, इन्होंने कानून से संबंधित किया है। किससे किया है, कानून से, कानून व न्याय से, कानून व न्याय से संबंध बताया है। किसने, संत थॉमस एक्विनास ने। और इन्होंने क्या कहा भी, न्याय के बारे में इन्होंने कहा भी न्याय एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन व्यतीत करने का ढंग है। न्याय क्या है, इन्होंने कहा न्याय एक व्यवस्थित अनुशासित जीवन व्यतीत करने का तथा कर्तव्यों को, जिसमें कर्तव्य भी क्या होते हैं, निहित होते हैं और जिनकी व्यवस्था भी क्या होती है, जिसकी व्यवस्था वो मांग करती है। तो हम लिखेंगे न्याय एक व्यवस्थित क्या है, संत एक्विनास के द्वारा क्या कहा गया, न्याय एक व्यवस्थित तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा पालन करने में, कर्तव्यों का पालन करने में निहित है। थॉमस एक्विनास क्या कहा, न्याय एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्यों का पालन करना है। यानी न्याय क्या है भी, व्यक्ति है वो एक व्यवस्थित क्या करे, जीवन व्यतीत करे, अनुशासित जीवन व्यतीत करे। व्यवस्थित अर्थात मैं यूं कहूं अनुशासित
शासित, ये भी हम कह सकते हैं। व्यक्ति है वो एक तो अनुशासित जीवन व्यतीत करे और एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति अनुशासित और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करेगा तो ये भी किसको महत्व देता है, ये भी कानून को महत्व देता है। किसको महत्व देता है, कानून को महत्व देता है। और ये कहता है भी कर्तव्यों का पालन करना, किसका, जो राज्य के लिए जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनका क्या करे, पालन करे। तो इसका मतलब कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो दंड दिया जाएगा। तो ये कर्तव्यों का पालन ही मतलब किसके आधार पर होगा, कानून के आधार पर होगा। इस प्रकार से ये जो है ये एक व्यवस्था क्या करती है, मांग करती है, जिसे क्या कहेंगे हम, न्याय कहते हैं। अब देखो संत एक्विनाश के द्वारा कहा गया भी न्याय एक व्यवस्थित तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा कर्तव्यों का पालन करना जिसकी व्यवस्था क्या करती है, मांग करती है। किसकी मांग करती है भी, जो हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो राज्य की जो व्यवस्था है, वो व्यक्ति को अनुशासित, व्यवस्थित तथा कर्तव्यों का पालन करने आदि ये करे, इसकी वो क्या करती है, मांग करती है। और जब वो मांग करती है और मांग करने के बाद में ये जीवन व्यवस्थित हो जाता है, कर्तव्यों का पालन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त हो जाता है, न्याय प्राप्त हो जाता है। तो संत एक्विनाश के द्वारा जो न्याय का जो मौलिक तत्व है वो सामाजिक समानता को माना है। किसको माना है, न्याय का मौलिक तत्व किसको माना है, सामाजिक समानता को माना है। किसको माना है, सामाजिक समानता को माना है। क्योंकि जब अनुशासित और व्यवस्थित जीवन होगा तो ऐसी व्यवस्था कहां स्थापित हो सकती है, जहां समानता हो, और कर्तव्यों का पालन भी कहां होगा, जहां पे क्या हो, समानता हो। तो ऐसी स्थिति में न्याय का जो मौलिक तत्व है वो सामाजिक समानता है। किसके द्वारा कहा गया, ये थॉमस एक्विनाश के द्वारा कहा गया। और संत ऑगस्टाइन के द्वारा कहा गया भी जो ईश्वरीय राज्य है उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जिस राज्य में न्याय नहीं है वो चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ऐसा कहा किसके द्वारा, संत ऑगस्टाइन के द्वारा। और ईश्वरीय राज्य के जो भी कर्तव्य होते हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है वो किस काल में आई थी, वो मध्य काल में आई थी। और मध्य काल के अंदर आपको बता देता हूं, ये जो संत थॉमस एक्विनाश है और संत ऑगस्टाइन है, इन दोनों के विचार अति महत्वपूर्ण है और ये मध्यकाल की विचारधारा है। और इस मध्यकाल की विचारधारा के अंदर मैंने आपको बताया था वे कभी तो चर्च को न्याय का स्रोत माना गया और कभी कुछ लोग हैं वो राज्य को न्याय का स्रोत मानते थे। कुछ राज्य को प्रधानता देते हैं, कुछ ईश्वर को प्रधानता देते हैं। कुछ ये कहते हैं भी चर्च जो कहे वही न्याय है, और कुछ कहते हैं राज्य के आदेशों का पालन करना ही न्याय है। तो ये है मध्यकाल की न्याय संबंधी अवधारणा, जिसके अंतर्गत हमने दो विद्वान पढ़े हैं, एक तो पढ़ा संत एक्विनाश और एक पढ़ा संत ऑगस्टाइन। इससे पहले हमने प्राचीन विचारधारा पढ़ी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम आधुनिक विचारधारा पढ़ेंगे और जॉन रोल्स के बारे में विचार करेंगे। धन्यवाद।